सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान विश्वारी और इस वीडियो में अपन बेसिकली शुरू करेंगे अपना चैप्टर वेव मोशन। वेव मोशन और साउंड बेसिकली दो इंटरकनेक्टेड अपने चैप्टर्स आते हैं, तो अगली वीडियो डेफिनेटली अपनी साउंड के ऊपर होने वाली है। कुछ फॉर्मूलेज अपन इसमें पढ़ेंगे, कुछ उसमें पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो होने भी नहीं वाली है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर देना, टारगेट रखना 100 लाइक्स का। कर देना, मुझे भी पता है तुम लोग नहीं करोगे, कॉज मैं हमेशा ही बोलता हूँ, तुम्हारा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख जाता है सब्सक्राइब का ही। ठीक है, तो ठीक है, अब चलो, तुम लोग सेल्फिश हो सकते हो, मैं तो नहीं हूँ, तो मैं तो प्रोवाइड करूंगा ही। ठीक है, सर इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर अपन की बात देखें तो ये वाली बात आती है अपन की जनरल इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ वेव की, तो वो अपन बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होता है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, या फिर अगर मैं इसको x को रिप्लेस करूँ तो वो मेरे पास आ जाता है यहाँ से y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस वी टी, या दूसरा तरीका यहाँ से y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, आगे अपन का बात आ जाता है यहाँ से y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। जनरली तुमने यार यहाँ से इस फॉर्मेट में देखी होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अपन कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, तो अपन के पास यहाँ पे लैम्डा और टी दोनों के दोनों कंपेयर करके अपन यहाँ से मतलब वेवलेंथ और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी काफी यूज आता है अपन को। ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ से इफ x इज फिक्स्ड देन दिस इक्वेशन बिकम्स ऑफ SHM। सीधी सी बात है, यहाँ से ये इक्वेशन अभी वेव की है ना, करंटली ये इक्वेशन वेव की है, बट अगर मैं इसमें x फिक्स्ड करूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक SHM की। ठीक है, तो ये वाली बात भी अपन को याद रखनी है। तुम लोगों ने देखा होगा कि यार वैसे चश्मा भी बदल गया, तो जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, आगे कंडीशन फॉर वेव, डेफिनेटली यहाँ से तुम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लासेस में ही सीख लिया होगा यहाँ से कि कंडीशन ऑफ वेव क्या होती है। पार्शियल डेरिवेटिव डबल, वैसे डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव अपना होता है विल बी इक्वल टू v स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस, जहां पे अपन की जो v होती है वो मैंने लिख रखी है स्पीड ऑफ वेव। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा ऐसा टफ नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम आने वाली है। आगे अपन देखते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, टी मुझे पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जिसको अपन बोलते हैं के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, वी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, या फिर वी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के भी अपन का हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले अपन को बेसिकली याद होने चाहिए। ठीक है, वी अपन का बेसिकली हो जाता है अपन का स्पीड ऑफ वेव। बात समझ में आ रही है? आगे अपन देखते हैं v ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, टी जहां पे होता है अपन के पास टेंशन। हो सकता है तुम लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी स्पीड अप लगे, बट वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉज अपन का जल्दी से जल्दी, बट ना वही स्लो बोलूंगा तो मैं नींद आ जाएगी, तेज बोलूंगा तुम्हारा रिटेंशन रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम लोग जल्दी से इस चैप्टर को कवर भी करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो अपन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, जो कि होता है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा फाइव होता है अपन का फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता है मेरे पास यहाँ से पाथ डिफरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने जैसे HCV वर्मा पूरी सॉल्व कर रखी होगी इस टॉपिक की यहाँ से, तो तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी मिले होंगे, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। आगे अपन का v ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप। यार ये अपन का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर अगर अपन कभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन की बात आती है यहाँ से ये एनर्जी। एनर्जी में क्या लिखा हुआ है ऐसा, एट एनी पॉइंट इन ट्रांसवर्स वेव पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज सेम। सीधी सी बात है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर आगे मेरे पास जहाँ जिसमें मैक्सिमम होती है मेरे पास मीन पोजीशन पे, और मिनिमम होती है मेरे पास मीन पोजीशन पे, और मिनिमम होती है मेरे पास यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो जो अपन का एनर्जी का बेसिकली क्या बोलते हैं फॉर्मूला बन जाता है, वो अपन का होता है यहाँ से हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर अगर मैं एनर्जी डेंसिटी बोलूँ, दोनों साइड वॉल्यूम और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जो एम वाई बी बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा रो, तो मेरे पास ये बन जाएगा रोज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। वहीं पर अगर मैं पावर की बात करूँ तो मेरे पास बन जाएगा ये म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाय 2, और एवरेज इंटेंसिटी बन जाएगी मेरे पास यहाँ से रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाय 2। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले, और इसके ऊपर बहुत आते रहते हैं क्वेश्चन, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो तुम कोई भी बुक सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आते रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स अपन को पता ही है यार, ऐसा सुपर पोजिशन तो अपन ने पता नहीं कितने सारे चैप्टर में सीख रखा है। ठीक है, y1 अपन की हो जाती है a1 साइन की x माइनस ओमेगा टी, y2 अपन मान लेते हैं a2 साइन की x माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जहाँ पे अपन का यहाँ से दोनों का एंगल बीच का। वहीं पे y1 प्लस y2 हो जाएगा y इफेक्टिव इज इक्वल टू a इफेक्टिव साइन की x माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें यहाँ से जो थीटा है वो है मेरे पास बेसिकली रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल। a इफेक्टिव अगर मैं यहाँ से डिराइव करूँ तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, और आई इफेक्टिव अगर इस केस में बोलूँगा तो बन जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 कॉस पाई। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें गलती नहीं करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये, और ये एक ऐसा चैप्टर आता है जो कि
काफ़ी स्कोरिंग है, मतलब तुम देखोगे आगे फॉर्मूला बेस्ड हैं, मतलब हाँ कंसेप्ट लग रहे हैं बट बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। आगे अपन का बेसिकली आ जाता है ऐसे दो चीज़ें, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह आता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, यहाँ से अपन को पता है कि अगर सेम फेस में होंगे तो एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, जैसे ये और यहाँ से ये सेम फेस में, तो दोनों का एम्पलीट्यूड हो गया बढ़ गया। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए इफेक्टिव बन जाता है A1 प्लस A2, आई इफेक्टिव बन जाता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, यहाँ से जो फाई होता है मेरे पास फेस डिफरेंस, वो होता है मेरे पास E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 का मल्टीपल होता है। वहीं पे जो मेरे पास यहाँ से पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो अपन का हो जाता है मेरे पास यहाँ से एन लैम्डा। ठीक है, पाथ डिफरेंस हो जाता है मेरे पास यहाँ पे एन लैम्डा। बात अगर यहाँ से ये आती है, अगर मैं मान लो एक केस मानता है कि अगर A1 और A2 में बराबर मान लो, A1 और A2 में बराबर मान लो, तो डेफिनेटली अगर तुम इसमें पुट करोगे तो यार A प्लस A क्या बन जाएगा 2A, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वहीं पे इस वाले केस में रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, मतलब रूट 2I का होल स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से, है ना सॉरी, 2 रूट आई का होल स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 4I है, तो बस यार यहाँ से ये 4I यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि अपन के अपोजिट फेस में अगर अपन के हो, सीधी सी बात है यार, यहाँ से ये इस फेस के ये है, ये नीचे अपोजिट फेस का, तो डेफिनेटली इसका एम्पलीट्यूड ये कम कर देगा और यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा आएगा। फाई अपन को पता है ऐसे जो फेस डिफरेंस होता है वो होता है 2n प्लस 1 पाई, आई इफेक्टिव होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और ए इफेक्टिव जैसा मैं बता चुका हूँ एम्पलीट्यूड का होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब A1 माइनस A2। ठीक है, आगे अपन बात चलते हैं। 2n प्लस 1 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है, पहली पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है और फेस डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है और यहाँ से फेस डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अपन ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। अब बात यहाँ से आती है कि मान लो अगर इस केस में A1 और A2 बराबर हो गए, तो डेफिनेटली यार A इफेक्टिव 0, क्यों A माइनस A अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो वो आ जाएगा 0, और वहीं पे मेरे पास I1 माइनस I1 मतलब रूट I1 माइनस रूट I1 जो कि मेरे पास बन जाएगा 0, तो I इफेक्टिव बन जाएगा मेरे पास 0। सही बात है। आगे अपन अब देखते हैं थोड़ी सी आसान चीज़ है जो कि होती है स्टैंडिंग वेव। पता है एंटी नोड्स और नोड्स के बीच स्टैंडिंग वेव में बेसिकली अपन के 4 तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ से चारों पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई और तरीके से याद कर रखा हो और अपन का क्या बोले अपन का जो क्वेश्चन में आया हो वो दूसरे फॉर्मेट में हो, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये स्टैंडिंग वेव है या नहीं। वो स्टैंडिंग वेव होगी बट वही प्रॉब्लम है कि दूसरे फॉर्मेट में होगी। ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल से फॉर्मेट है, 2a साइन की एक्स कॉस ओमेगा टी, 2a कॉस की एक्स साइन ओमेगा टी, 2a साइन की एक्स साइन ओमेगा टी, 2a कॉस की एक्स कॉस ओमेगा टी। आई मैक्स बाय आई मिन का रेशियो मीन्स बहुत बार पूछ चुका है, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। वहीं पे अपन का ए मैक्स बाय ए मिन जो कि होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। नॉर्मल सी बात है। स्टैंडिंग वेव के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें तो अपन को पता है यार यहाँ से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला होता है उसको अपन बोलते हैं एंटी नोड्स, लोएस्ट वाले को अपन बोल देते हैं यहाँ से नोड्स। सही बात है। मैंने यहाँ पे ये मार्क करके रखा हुआ है, मतलब जो इतने वाले पार्टिकल्स हैं वो हैं सेम फेस में, लिख रखा है यहाँ के सारे पार्टिकल्स हैं सेम फेस में। वहीं पर जो नीचे वाले हैं ये वाले पार्टिकल्स भी हैं सेम फेस में, बट इस वाले और इस वाले पार्टिकल्स दोनों में अपोजिट फेस में, एक दूसरे के अपोजिट फेस में। तो वही मैंने लिख रखा है। और आगे मेरे पास बात आ जाती है एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स। एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, जो कि अपन को ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब अपन की बात आती है यहाँ से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब तुम इस पे जितने स्टार लगाना चाहो, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन बहुत बन के आता है। मतलब ये इतना जनरल टॉपिक है कि अगर तुमसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना फिर तो यार लोग यही बोलेंगे कि तुमने फिर वेव मोशन में पढ़ाई क्या। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का टॉपिक आता है। तो शुरू करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है एक फिक्स्ड एंड, मतलब दीवार लगी हुई है, रस्सी उस पर बंधी हुई है, मैंने उसको ऐसे मारा तो डेफिनेटली वो होगा। वहीं पे मेरे पास बात होता है फ्री एंड, कि मान लो यहाँ से ये रॉड है, मैंने यहाँ पे एक रिंग लटका रखी है और उस रिंग में मैंने अपना यहाँ से ये धागा लटका रखा, धागा या फिर रस्सी, और मैं अगर उसको ऐसे छिड़कूँ तो वो ऐसा होगा। फिक्स्ड एंड के केस में डेफिनेटली यहाँ से जो पॉइंट होगा ये होगा नोड। ठीक है, मैंने यहाँ से पढ़ रखा है कि यार यहाँ से इक्वेशन होती है ये 2a साइन की एक्स कॉस ओमेगा टी। इस पॉइंट में जो y होगा वो होगा 0, क्यों y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो kx होगा वो होगा 0। अगर ऐसा है तो मतलब kx होगा n पाई, और k मुझे पता है होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, और वहीं पे f हो जाता है मेरे पास n अपॉन 2l इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, जहाँ पे f होता है मेरे पास बेसिकली यहाँ से फ्रीक्वेंसी, है ना, f होती है मेरे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी।
इस वाले एक्सप्रेशन को अगर अपन देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें काम आती हैं। पहली ये वाला एक्सप्रेशन, दूसरा अपन का आ जाता है n इज इक्वल टू 1, जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, या फिर इसको तुम यहाँ से ये भी बोल सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक, बट जनरली इसको यार यहाँ से अपन का फंडामेंटल मोड ही मानते हैं, तो यहाँ से ये ही इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू 2 अपन का आ जाता है सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। तो बात यहाँ से आती है, जो ओवरटोन होता है वो हार्मोनिक से हमेशा एक कम होता है, ये मैं लिख रखा है, ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से एक कम होता है। बात समझ में आ रही है? वहीं पे अगर मैं फ्री एंड बोलूँगा, फ्री एंड का मतलब अगर ये यहाँ से रस्सी जाएगी तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। अगर ये यहाँ पे या यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करिए तो साइन की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +-1 न्यूमेरिकली। मतलब अगर मुझे साइन की एक्स को +-1 करना है तो के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2n+1 π/2। एक्स को डिराइव कर सकते हैं 2n+1 λ/4 और यहीं से मेरे पास f आ जाएगा 2n+1/4l इंटू √t/μ। वापस यार n को मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा फंडामेंटल मोड। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है यार, यहाँ से सोनोमीटर, हार्मोनिक, ओवरटोन, सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ से बात आती है मेरे पास सोनोमीटर। सोनोमीटर कुछ नहीं, एक डिवाइस होता है, बट टू बी ऑनेस्ट ये इसके जितने भी ये लॉ हैं ये मेरे पास इसी फॉर्मूलेट पे डिराइव है। तो देखो सोनोमीटर बोल रहा है एफ इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ ये वाला फॉर्मूला भी वही बोल रहा है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, यही बोल रहा है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ, यही बोल रहा है। काम खत्म। सोनोमीटर लो, हाँ ठीक है ऐसा होगा, बट अपन का इसी फॉर्मूले से पूरा काम हो जा रहा है ना, सारी चीज़ें डिराइव हो जा रही हैं, तो ये अपन का रहता है बेसिक चीज़। ठीक है सर, इसी के साथ अपन का चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक कर देना वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद अपन की साउंड वाली वीडियो आएगी, तो ठीक है उसके साथ अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।